अभी पहले तो अली भाई, सनातन का जब आप बोलोगे ना, सनातन वर्ड यूज करोगे, तो मेरे तो वही वर्डिंग होगी कि स्टार्टिंग में जब बंदा पैदा होता है वो सनातनी होता है। वो अपनी वे ऑफ प्रेयर चाहे जो मर्जी बना ले, वो मुस्लिम बन जाए, ईसाई बन जाए, यहूदी बन जाए, वो सनातनी होता है। सनातन मतलब जो नहीं यार, नेचर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। आप कह रहे क्योंकि हो ना जब कि पैदा होता है तो उसको अल्लाह या हमारा ईश्वर खतना करके नहीं भेजता। अगर ये जरूरी था तो खतना करके भेजना था, ठीक है। ठीक है, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई कि खतना करके भेजना चाहिए था। हाँ, अगर ये ये जरूरी है ये तो। ये जो तस्वीर आपने लगाई हुई है, ये इस बंदे ने बड़ी कटिंग कुटिंग करवाई हुई है। तो ये जिसको आप मानते हैं, जिसको अभी कह रहे थे कि वो निरंक क्या क्या है, वो ये उसने इसको करके मैं दी है। मानता ही नहीं, ये तो किसी इसको फ्रेंड ने इस भेज दी, मुझे पता भी नहीं है कौन है। इसको भी चाहिए, आपको भी चर्चा ने आप अपने पे लागू कर लें। आपको चाहिए था सारी जिंदगी बाल ना कटवाते, क्योंकि नेचर ने आपको बाल दिए थे ना, और ना बगलों के हाँ काटते ना कहीं और के काटते, बड़े बड़े कर लेते आप, क्योंकि नेचर ने आपको दिए हैं। नाखून दिए हैं, बड़े बड़े हाँ, नाखून रखते, आपको दांत भी साफ करने की जरूरत नहीं थी। तो आप ये कहना चाहते हैं? तो ये बात तो ना, फिर वैसे ड्रेस पहनने की भी जरूरत नहीं थी। ये तो आपके आप यहाँ से मुताबिक है शुरू ना, करिए, ये आपके मुताबिक है, यहाँ से इस्लाम के मुताबिक नहीं। नहीं, ना मेरे ना 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 मुताबिक ना नहीं ना। है, मेरे आप मुताबिक नहीं है। नेचुरल, ये अभी नेचुरल, अभी आपने नेचर की बात किसने की थी? नेचर की बात मैंने मैंने तो मैंने नहीं की की। मैं मैंने की। हाँ, तो नंगे रहो ना, इधर नंगे हो जाओ, कुदरत को हाँ, तो दिखाओ, यही तो बोल दिखाओ रहा कि हूँ कि आप क्या नेचुरलिस्ट जरूरत हो। है। ये एक यार, डिफरेंट टॉपिक आ जाएगा, फिर ड्रेस से कोई शुरू होगा डिफरेंट वो, नहीं आएगा, कोई डिफरेंट नहीं कि आएगा। शादी अल्लाह की तो क्या अल्लाह जरूरत कहता है है, निकाह की हमारे क्या यहाँ, अली ये तो भाई, आपके पास है ना। निकाह की क्या जरूरत है, और ओ कपड़े भाई पहनने की ओ, क्या जरूरत है, ये डिफरेंट टॉपिक है। ओ भाई, ये इस पे भी डिफरेंट बात अली कर टॉपिक भाई, नहीं लेंगे। है, नहीं मेरे पास करेंगे, अभी इसके लिए भी करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स है। ओम ओम ओम, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जैसा नेचर ने कह दिया आप वैसे करें। हमें तो तरीकाकार बताया गया, और हमें ये बताया गया कि आपको लिबास ढांपने के लिए कपड़े दिए गए हैं, आपको चाहिए कि कपड़े चलो मैं पहने। एक छोटी आप सी नहीं बात मैं पूछता यार हूँ रुको, आपसे, बात क्यों ये नहीं करने दे कौन रहे? डिसाइड बात क्यों करेगा? नहीं करने, ये बात क्यों, यार बात हाँ, क्यों नहीं इसी करने पे दे बात कर रहा हूँ, इसी पे रहे? बात कर बात रहा क्यों हूँ, नहीं कपड़े कर यार? नेचर पे बात कर रहा हूँ। ये ओम कौन डिसाइड ओम, आप करेगा जा कि सकते, कौन ओम सा आप जा सकते, रिलीजन, कौन सी आइडियोलॉजी सही है? ये कौन डिसाइड करेगा? आप जाएं यार। मैं माजूर चाहता हूँ। मैं मजीद आपके साथ सर नहीं खपाना चाहता। बात ही नहीं कंप्लीट करने दे रहे हो। एक तरफ से आपने ये कहा कि आप नेचुरलिस्ट हो, और आपको तो चाहिए था आपकी, अभी आप बगल ऊपर करते और दिखाते, यहाँ तक स्मेल आती लोगों को कि आप नेचुरलिस्ट हैं। आपको तो ये करना चाहिए था, नंगे होकर दिखाते यहाँ पर, और ये शादी शुदी वाले ये सारे कॉन्सेप्ट ये खत्म करते। तो आप अपनी बात पे कायम रहो ना, जो आपने की है। आप उस बात में फंसे हो तो मेरे पास बड़ा मटेरियल है, तो मटेरियल निकालो, अभी निकल आएगा। जब देखते लोग कि भाई आपकी बगलों के अंदर बाल आपकी टांगों तक जा रहे हैं, 40 साल के आप हो रहे हैं, आपने एक बार भी नहीं काटे। आपने नेचर का इतना हया और एहतराम किया है, और आपने जिस्म पे कभी कपड़े भी नहीं पहने। आपकी लटें जो हैं, बाल वो बढ़ बढ़ के वो भी पैरों तक आ चुकी होंगे। 40 साल बड़ा अरसा होता है। अरे भाई बस करें अली भाई, मुझे तो वो याद आ मुझे में ये बात करनी है। बताएं, आप अब मुझे ये बताएं कि आपने कल एक दलील दी थी कि जो नेचर हम्म, में हो, जैसा हो, हम्म, जैसा कि खतना नहीं हम्म, किया गया और खतना नहीं करवाना चाहिए क्योंकि नेचर में ये नहीं था। हम्म। तो इस पे मैं बात करना चाहता हूँ, आपकी अब भी यही दलील है, ये चेंज हो गई है? नहीं, वो वही है, लेकिन उस बात को एज इट इज मैं रख देता हूँ, फिर उसी पे आप रखना। मैंने कहा, हर बंदा, आपने सनातनी का पॉइंट उठाया, मैंने कहा सनातनी ही पैदा होता है, या उसको आप सनातनी बोलो या एग्नोस्टिक बोलो, सनातनी पैदा होता है। क्यों? क्योंकि सनातनी को कुछ करना नहीं पड़ता कि स्पेशली वो करने के लिए कि वो सनातन जैसे मुसलमान होने के लिए करना पड़ता है, या कोई भी है ना, मेरे को नहीं पता बाकी चीज के लिए। तो मैंने आपको बोला कि सनातनी बाय डिफॉल्ट सनातनी होता है। तो ठीक है, उसके बाद वो कुछ और बनता है, और अगर जरूरत है उस चीज की, तो हमारा जो क्रिएटर है वो पहले से करके क्यों नहीं भेजता? ओम भाई, क्योंकि आपने खतने पे एतराज करते हुए ये बात की थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर जैसे आप कह रहे हैं ना कि नेचुरल चीजें जैसे ही होती हैं एजेटिव रखनी चाहिए, इसलिए खतना भी नहीं करवाना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 40 साल आपकी एज है, और अगर आप अपने मूछें ना काटें, वैसे ही रखें, तो यकीन करें कि आपकी दाढ़ी से नीचे मूछें ही आ जाएंगी। मतलब कता और बुरीद करना ये इंसान की जरूरत है। आप इसे आपकी एज 40 साल है, अगर आप सिर्फ सनातनी ही रहते, मुसलमान ना होते, और आपकी मूछें यहाँ तक पहुंच जानी थी कि वो दाढ़ी से नीचे वो चली जानी थी 40 साल में, और दाढ़ी तो पता नहीं कहां तक चली जानी थी, और बगलों के बाल वाकई कहीं तक पहुंच जाने थे, ये आप भी जानते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, आप ये समझ लें कि जैसे ही इंसान पैदा होता है, तो आप भी पैदा हुए हैं ओम। अगर ये कता और बुरीद ना होती, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही इंसान पैदा होता है,
बच्चा पैदा होता है तो उसका जो खुराक की नाली होती है वो उसके माँ के साथ जुड़ी होती है, वो वेन। अगर सबसे पहले स्टेप में उसको ना काटा जाए, आप ही अंदाजा लगाएं कि अगर आपकी वो नाली ना काटी जाती तो आप अभी तक अपनी वालदा साहबा के साथ ही चिपके हुए होते। तो सबसे पहला स्टेप ही ये है कि इंसान दुनिया में आया तो उसको काटा, उसको अलग किया उसकी वालदा से। नेचर के अंदर ही ये चीज मौजूद है, आप नहीं करेंगे तो ओम भाई आप मौजूद ही ना होते। आप अंदाजा लगाएं कि कितने मसाइल बन जाएं आपकी अगर इस चीज को मान लिया जाए सनातनी बनने के लिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसकी वेन और उसका सिलसिला उसकी माँ के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे बताएं कि उसकी माँ क्या करेगी और वो बच्चा क्या करेगा? क्या दोबारा उसके वालिद साहब दूसरा बच्चा पैदा कर सकेंगे? क्या कोई और मामला जो है वो ओम भी साथ ही जुड़ा हुआ होगा? तो कैसे ये मामला तय होंगे? फर्क पड़ गया अली भाई, मेरी एक बात सुनो, मैंने कब कहा कि नेचर की दी हुई चीज को नहीं काटना फाटना या वगैरह, मैंने ऐसा नहीं बोला कुछ भी। वो कुछ और बनता है, और अगर जरूरत है उस चीज की तो हमारा जो क्रिएटर है वो पहले से करके क्यों नहीं भेजता। अच्छा, अब आपने बालों की बात किया था। नहीं, खतने पे ऐतराज नहीं था, मेरी बात सुनो, उस पे ऐतराज नहीं है सर। फिर ठीक, मैंने भी कुछ पढ़े हैं साइंस में, अभी मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, कुछ के नेगेटिव पॉइंट है कुछ के पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन मुझे कुछ करने के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिले। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अच्छा, परिवर्तन ही इस समाज का, इस कुदरत का नियम है, यानी कि चेंज इज द लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड और नेचर। ठीक है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ये भाई, मैं आपको और मैंने ये नहीं बोला कि जो कुदरत, एक सेकंड, ये इंसान के अंदर सलाहियत तो मौजूद है। जानवर अपना लाइफस्टाइल और जो चीजें उनके लिए मौजूद है वो उसी तरह ही रहते हैं प्यारे भाई। ओम इंसान को अल्लाह ने ये सलाहियत अता की है कि वो अपनी अच्छी बुरी चीजों को देखे, और उसको ये इख्तियार और सलाहियत दी है। जानवर ना तो अपनी बगलें काट सकते हैं मेरे भाई, ना अपनी मूंछें काट सकते हैं, ये इंसान ही कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। मुझे अब ये बताएं, आपको खतने पे एतराज नहीं है इसलिए मैं अब क्या कहूं। मैंने आपको बता दिया कि इंसान की इब्तदा से ही कता और बुरीद का काम शुरू हो जाता है। अगर नहीं होता तो बताएं, अगर आपको खतने पे एतराज है तो बात कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, मैं इजाजत चाहूंगा। सर कल